पीरियड के कितने दिन के बाद हमें प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, हमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और हमें पता लग जाता है कि अब हमें प्रेगनेंसी हो गई है। पीरियड के कितने दिनों के बाद? तो आज के वीडियो में हम डिटेल में हम यही समझेंगे कि पीरियड के कितने दिनों के बाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये पीरियड के कितने दिनों के बाद आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जब पीरियड आपके आते हैं तो पीरियड में आपका एक एंडोमेट्रियम की दीवार और एक जो है अंडा बनना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस आपके 14 दिन तक चलते हैं और जब 14वें दिन 15वें दिन होते हैं, यानी कि जब पीरियड का साइकिल रहता है उस हिसाब से ये अंडा जो है रिलीज होता है, यानी कि ओवुलेशन होते हैं। तो जब ओवुलेशन हो जाते हैं पीरियड के मिड भाग में 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल रहती है, तो 14वें दिन 16वें दिन आपके ओवुलेशन हो जाते हैं। तो जब ओवुलेशन हो जाते हैं आपके, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अभी प्रेगनेंसी आपकी नहीं हुई है। सबसे पहले पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और अभी आप जो है प्रेगनेंसी को मानो, ये अभी प्रेगनेंसी आपकी मानी नहीं जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आते-आते कम से कम 2 हफ्ते का टाइम आपका खत्म हो जाता है, तीसरा हफ्ता शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ओवुलेशन के 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। ओवुलेशन जिस दिन होते हैं उसके 8 से कितनी महिलाओं को 6 दिन लगते हैं, कितनी महिलाओं को 8 दिन, कितनी महिलाओं को 10 दिन, क्योंकि हमारे है कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, हर टाइप की महिलाएं हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी का इम्प्लांटेशन 8 दिन पहले हो रहा है तो उनका भी इम्प्लांटेशन 8 दिन पहले ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन 10 दिन पहले हो, 8 दिन पहले हो, 6 दिन पहले हो। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद की बात मैं कर रही हूँ। ओवुलेशन के बाद आपका 8 दिन 10 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका ज़ायगोट जैसे कि आपका ज़ायगोट अंडा और स्पर्म मिल जाता है, तो वहां से जब निकलता है, निकलने के बाद आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है, तो उस समय आपकी यूटी की उस समय आपकी जो ईटी होती है, इसकी लाइन आपका 8, 10, 11, 12 एमएम के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम के मात्रा में होता है तो आपका प्रेगनेंसी फेल हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वहां पे बच्चा धंस नहीं पाता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि वो आता है वहां पे चिपकने के लिए, थोड़ा सा गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद के चिपकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब ये चिपकता है तो यहीं से आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। यानी कि जब इम्प्लांटेशन होते हैं, सबसे पहले पीरियड आते हैं, फिर ओवुलेशन होते हैं और तीसरा चरण होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को पार करना आपको काफी जरूरी होता है। तो इम्प्लांटेशन जब होने लगते हैं तभी से आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है, तभी से आपका जो प्रेगनेंसी का एचसीजी हार्मोन है बनना शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा बनना शुरू होता है और बच्चा का जो निर्माण है वो होना शुरू हो जाता है। अगर डाइट आपका अच्छा है, हर चीज अच्छा है, अंडे 18-20 एमएम के बीच में है, आपकी ईटी अच्छी है, एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी है, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अच्छा है, कोई चीज डिस्टर्ब नहीं है, कोई चीज डिसबैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपके बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यही से आपके बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जो एचसीजी हार्मोन है ये हर 48 घंटे पे डबल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे, तो आज ब्लड टेस्ट कराओगे तो यहाँ पे एचसीजी हार्मोन का टेस्ट कराओगे तो जो एचसीजी हार्मोन है उसका लेवल आज अगर 8-10 आया है तो कल आपको सीधे 16-17 आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये हर 48 घंटे में डबल होते हैं, ये सिंगल नहीं होते हैं, डबल हो जाते हैं। डबल के क्वांटिटी में ये हार्मोन जो है बढ़ता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स यही जो एचसीजी हार्मोन है, जब आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, यानी कि जो यूरिन का टेस्ट होता है उसमें ये डिटेक्ट होता है। सबसे पहले ये आपके ब्लड में बनता है, उसके बाद ब्लड से छन के यूरिन में आता है और ये जब सुबह सुबह होते हो, जब सुबह सुबह उठोगे ना, तो उस समय ये ज्यादा के मात्रा में बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा सुबह के जो है यूरिन से ही किया जाता है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब ये इम्प्लांटेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि इम्प्लांटेशन ऐसे ही हो जाता है, आपको कुछ फील नहीं होता है। जी नहीं, आपको फील होता है, आपके पेट में उथल-पुथल मचने लगेंगे। जब ये बच्चा धंसेगा ना, तो आपके पेट में उथल-पुथल मचने लगेंगे, आपका हार्मोन बढ़ेगा, घटेगा, तो आपकी बॉडी पे भी ये असर डालता है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखने लगेगी। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि सब महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो
इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो, ये कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो। हाँ, 50 से 60-70% महिलाओं को ब्लीडिंग होती है। 10-20 परसेंट महिलाएँ हमारे समाज में ऐसी हैं कि वो अपनी बॉडी को समझती ही नहीं है कि उनकी बॉडी कब क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि उनको दिन भर इतना उनके ऊपर काम का बर्डन रहता है कि उनको अपनी बॉडी को समझने के लिए, जानने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने आप के लिए टाइम निकाल पाएँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि उनको जो है हल्का-सा ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल ब्राउन हो सकता है, पिंकिश हो सकता है और ये ब्लीडिंग आपके जो डिस्चार्ज आ रहे हैं उसमें हल्का-सा ब्लड का स्टोन भी हो सकता है ये ब्लीडिंग। लेकिन ये चीज़ आपको समझना है कि ये जो ब्लीडिंग है आपकी, ये ब्लीडिंग आपकी पीरियड के कितने दिन पहले हो रही है। 1 हफ्ता पहले भी हो सकता है, 5 से 6 दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन 48 घंटे, 24 घंटे पहले नहीं होता है। 1 हफ्ता पहले हो सकता है, 5 से 6 दिन पहले हो सकता है, 4 दिन पहले हो सकता है, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी जो पीरियड आने वाले रहते हैं, उससे पहले ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। दूसरा, आपको पेट में क्रैम्पिंग होता है। हल्का-फुल्का आपके जब बच्चा धँसता है, वहाँ के टिश्यूज़ को कुरेदता है, तो हल्का-फुल्का आपको दर्द भी फ़ील होता है। पेट का जो निचला है, लोअर एब्डोमिनल, उसमें आपको हल्का-फुल्का पेन होने लगता है। ये पेन आपके मसल्स के खिंचाव जैसा होगा, आपको चुभन जैसा होगा, जैसा आपको फ़ील होगा कि अगर ये कोई हमें सुई लगाता है ना, इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो जैसा दर्द होता है, हल्का-सा माइल्ड सा चींटी के काटने के जैसा, झनझनाहट जैसा, वैसा ही पेन होगा, इससे ज़्यादा पेन नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा भी पेन होता है आपको, तो ये सो फ्रेंड्स आपको थोड़ा-सा ये समझने हैं कि ये मेरी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ये फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपको सिम्पटम्स दिखाई देता है, वो आपको लेथार्जी का होना। जब आपको प्रेगनेंसी होने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी बॉडी, जो आप खाते-पीते हो ना, वो आपको बॉडी को जो है बहुत अच्छे से पचता नहीं है, बहुत अच्छे से पचता नहीं है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक होती है, तो यहाँ पे आपको गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसके साथ-साथ आपकी बॉडी का लेथार्जी फील होना, ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी फील होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल ही जैसे कि पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं आपको देती है, आपका साथ नहीं देती है। बिल्कुल आपको कोई भी काम नहीं करोगे, फिर भी आपको लेथार्जी फील होगा, फिर भी आपको गैस कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होगा, फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि हमारी बॉडी बिल्कुल थक गई है, हमें कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा भी आपको फीलिंग आ रही है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए आपकी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी फील हो रही है, क्योंकि जितना आपको ब्लड मिलना चाहिए, जितना आपको जो है हर चीज़ मिलना चाहिए, वो उतना अभी आपको फील जो है मिल नहीं रहा है। उससे आधा तो आपके बच्चे के पास चला जा रहा है, उतना आपको नहीं मिल रहा है, जिससे कि ये सारा चीज़ आपको फील होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ फ़ील होते हैं, तो परेशान ना हो और पेन किलर को बिल्कुल भी आपको नहीं खाने चाहिए। अगर पेन किलर खाते हो तो ये बिल्कुल ही आपको मिसकैरेज करा देगा, ये तो बात आप गाँठ बाँध लो। पेन किलर खाना, सर दर्द की दवा खाना, पेट दर्द की दवा खाना या फिर आपको जो है कोई भी जो है मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ला के खाना, कोई भी इम्प्लांटेशन के समय फ़ीवर वगैरह आते हैं, उसका मेडिसिन खाना, ये सारा चीज़ आपको नुकसान करता है। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल भी मत खाओ और आपको आई होप कि समझ में आए होंगे कि पीरियड के कितने दिन के बाद आपके प्रेगनेंसी हो जाती है, तो पीरियड के 3 हफ्ते के बाद आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ